गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो व्हाट इज द एक्सेप्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक्सेप्शन मीन्स सम सिचुएशन विच इज नॉट प्रेडिक्टेड, राइट। हमें पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, नॉर्मली हमारे प्रोग्राम में हम क्या कहते हैं, यूजर से हम डेटा लेते, टेक द इनपुट्स फ्रॉम द यूजर, डू द सम प्रोसेसिंग एंड देन प्रिंट द आउटपुट और स्टोर द आउटपुट, राइट। दिस इज आवर नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन सपोज यूजर से हमने कहा था कि एंटर द रोल नंबर, उसकी जगह नेम एंटर कर दिया तो दैट इज अ रॉन्ग डेटा एंट्री, राइट। तो डेटा गलत हो सकता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो प्रोसेस में लॉजिकल एक्सप्रेशन में कोई मिस्टेक हमने बना दी हो, राइट। हमने जो एरे यूज करे उसका इंडेक्स हमने आउटसाइड एक्सेस कर दिया हो, राइट, रेंज प्रॉपर्ली डिफाइन ना की हो, या हम डिवीजन बाय जीरो से करने का कोई लॉजिकल मिस्टेक हो जाए, या फिर हमारा प्रोग्राम एक्सटर्नल रिसोर्स में से डेटा ले रहा है, राइट। सपोज एसक्यूएल डेटाबेस है किसी और सर्वर पे, वहां से हम डेटा रिट्राइव कर रहे हैं, या नेटवर्क में कहीं पे हम सपोज चैट एप्लीकेशन जैसे जो इंटरनेट के डिपेंड हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे एक्सटर्नल रिसोर्स पे अगर हमारा प्रोग्राम डिपेंड है और उसमें अगर कोई कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम होता है, तो भी हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो ये सारे प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए, राइट, हम क्या करते हैं, कुछ उसका कोड डिफाइन करेंगे कि अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम आए तो यूजर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, राइट, जिससे उसको गाइडलाइन मिले और वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करे। बाद में हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली आंसर देगा। जब तक ये सारे एक्सेप्शन मैनेज नहीं किए जाएंगे, राइट, तब तक आउटपुट हमारा करेक्टली नहीं मिलेगा। दैट इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, देखते हैं उसमें आगे कैसे काम करेंगे। ये आर्किटेक्चर है हमारा कि जावा के अंदर, राइट, लाइब्रेरी जो हमारी एक्सेप्शन है, इट इज अ पार्ट ऑफ द जावा डॉट लैंग पैकेज। ये पूरी लाइब्रेरी है वो कौन से पैकेज में है, तो एक्सेप्शन क्लासेस इज अवेलेबल इन द जावा डॉट लैंग पैकेज। तो मतलब हमें और कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, हमें कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जावा डॉट लैंग पैकेज इज व्हाट इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल। वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता ही है। तो ये सारे क्लास हमें वहां पे अवेलेबल है, हमें कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट मेन सुपर क्लास क्या है? जहाँ की लाइब्रेरी में बहुत सारे क्लास है, लेकिन हमें पूरी हायरार्ची याद रखने की जरूरत नहीं। थ्रोएबल इज अ सुपर क्लास फॉर द एवरी काइंड ऑफ द एक्सेप्शंस। और अभी ये जो एक्सेप्शंस के प्रॉब्लम है, उसको हम दो कैटेगरी में मेजर डिवाइड करते हैं, एरर एंड एक्सेप्शंस। एरर जो मतलब किसी सिस्टम की वजह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि जो हम मैनेज नहीं कर सकते, राइट। सपोज मेमोरी डंप हो जाए, पावर फेलियर हो जाए, राइट, एनीथिंग, राइट, जो हम खुद मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो वो जीवीएम डायरेक्टली वहां पे थ्रो कर सकता है, मैनेज कर सकता है। हम इस पे फोकस करेंगे एक्सेप्शंस कि जिसको हमें क्या करना है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यूजर को हमें प्रॉपरली गाइडलाइन दे दी कि एग्जैक्टली क्या है। आईओ एक्सेप्शंस में फाइल के रिलेटेड है, डेटाबेस के रिलेटेड प्रॉब्लम है, व्हाट इज अरिथमेटिक लॉजिकल एक्सप्रेशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो जो भी होगा उसको प्रॉपरली हम गाइडलाइन देंगे और प्रॉपर के हिसाब से उसकी क्लास। इसलिए ये डिफरेंट नंबर ऑफ क्लासेस इज डिराइव फ्रॉम द एक्सेप्शन क्लास। तो हमारे ये सारे जो क्लासेस है जिसको हम मैनेज करने वाले, उसका सुपर क्लास क्या होगा? एक्सेप्शंस। तो मतलब अगर हम ये याद रखें तो भी हमारे लिए काम हो जाएगा। तो एक्सेप्शन क्लास इज द सुपर क्लास फॉर द एवरी एक्सेप्शंस, राइट। और मेन थ्रोएबल है, थ्रोएबल इज द सुपर क्लास फॉर द एवरी काइंड ऑफ द एक्सेप्शंस, वो एरर हो कि एक्सेप्शंस। क्लियर? अभी ये काम कैसे करेगा? तो इसके अंदर अभी हो सकता है कि हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने जाए तो सबसे पहले तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम उसमें जनरेट होगा। हम डिवीजन बाय जीरो करने गए तो वहां पे मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम अकर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहा है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। सपोज यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो ऐसा कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने गया तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट करने का कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम अकर करेगा, राइट। तो फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम अकर। देन अगर अभी प्रॉब्लम हुआ, देन नाउ द क्रिएट द एक्सेप्शंस। तो अभी ये जो सारे क्लासेस है उसमें से कौन सा हम करेंगे, राइट। तो इसमें सपोज हम प्रॉब्लम है तो वो अभी हमारा जीवीएम डिटेक्ट करेगा कि दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम द विच काइंड ऑफ द दिस कैटेगरीज। सपोज हमने यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो लिखा तो यहाँ पे प्रॉब्लम कौन सा हुआ,
तो ये डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन, ऐसा क्लास अवेलेबल है लाइब्रेरी में। तो जेवीएम चेक करेगा कि लाइब्रेरी में जो भी क्लास अवेलेबल है उसमें से बेस्ट सुटेबल क्लास इसके लिए कौन सा होगा, और जो उसके लिए बेस्ट नियरेस्ट क्लास होगा, जो इस प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको उसका ऑब्जेक्ट ये क्रिएट करेगा। तो क्रिएट एक्सेप्शन में दैट मींस राइट, find the proper exception classes from the Java library and then create the object of that exceptions। अभी इस क्लास का वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। देन नाउ थ्रो, अभी जनरेट करके उसको तो पता चल गया, लेकिन अभी प्रोग्राम को यूजर को भी इन्फॉर्म करना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, थ्रो। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है उसको वो क्या कर रहा है, यहाँ पे थ्रो कर रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सपोज ऑब्जेक्ट डी, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी वो थ्रो करेगा। इसका काम ही क्या है, थ्रो डी, ऐसा वो काम करेगा। अभी थ्रो कर दिया तो उसको मतलब रिस्पॉन्स कॉल करेगा, उसके रिलेटेड मैनेज करना है। अभी ये यहाँ पे डिवीजन बाय जीरो ऐसा एक एक्सेप्शन का, इसके हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐसे बहुत सारे एक प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हर एक के रिलेटेड हम क्या करेंगे, अलग अलग मैनेजमेंट बनाएंगे, कोड लिखेंगे कि अगर डिवीजन बाय जीरो हो तो यूजर को हमें क्या इन्फॉर्म करना है, कनेक्शन नहीं हो रहा, इंटरनेट नहीं अवेलेबल, तो यूजर को क्या मैसेज देना है। हर एक के लिए हम अलग अलग मैसेज ड्रॉप करेंगे। क्लियर। तो उसके लिए यहाँ पे मतलब हैंडल, तो उसके लिए हम यहाँ पे कैच डिफाइन करेंगे। इट कैच फॉर द ईच, फॉर ईच प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, कैच डिफाइन करेंगे। जितने हमारे प्रॉब्लम हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उन सब के लिए हमें यहाँ पे कैच डिफाइन करना होगा। तो मतलब वो कैच के अंदर जाएगा, प्रॉपरली उसका जो भी बेस्ट मैच होगा वो, और उसके रिलेटेड उसका आंसर डिस्प्ले, राइट। तो दिस इज व्हाट साइकिल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है तो इसमें एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इसके रिलेटेड, क्या है, तो डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन द रनेबल इंटरफेस, सॉरी मल्टी थ्रेडिंग नहीं, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में आज काम कर रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग एक्सेप्शंस, हाउ टू डिक्लेयर, वो हम सिंटेक्स भी देखते हैं, ये उसकी फिगर थी लॉजिकल। हाउ डू यू डिक्लेयर द एक्सेप्शंस एंड वेयर, how do you throw the exceptions, can you throw the multiple exceptions into one throw statements, explain the importance of exception handling in Java। तो ये सारे थियोरिकल क्वेश्चन है, प्रोग्राम भी हम बना सकते हैं, वो भी देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो अगर एक्सेप्शन के बारे में हमें कुछ भी क्वेश्चन कहा जाए तो हमें ये स्टेप एक्सप्लेन करनी चाहिए, राइट। और ये एक्सप्लेन करेंगे तो प्रॉपरली हम उसको सिंटेक्स भी ऐड करेंगे अभी आगे, तो उसको हम अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली व्हाट इज द एक्सेप्शन। आगे देखते हैं, ये उसकी सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स सीखने के लिए। तो उसमें यहाँ पे हमने क्या किया है, वी डिफाइन द फर्स्ट ट्राई ब्लॉक। फर्स्ट क्या किया हमने, ट्राई ब्लॉक बनाया, ट्राई कीवर्ड लिखा, ब्रासिस लगा दी। सेकंड हमने क्या लिखा है, कैच लिखा है, राइट। ट्राई होगा तो कैच होगा, दिस इज व्हाट नॉर्मल रिक्वायरमेंट, ट्राई कैच, ये दोनों पोर्शन हम लिखेंगे। अभी कैच मल्टीपल भी हो सकते और एक फाइनली ऑप्शन भी आएगा, वो हम आगे देखते हैं। तो ये पूरी सिंटेक्स किसकी होगी, ट्राई कैच एंड फाइनली, ये तीनों हम डिफाइन करें तो ये हमारे एक्सेप्शन मिलेंगी, पूरी सिंटेक्स उसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। थियरी में तो ऐसा शॉर्ट एग्जांपल लिख के हम कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ इसको अभी एक्सप्लेन किया कि ये स्टेटमेंट जो हमारा है, राइट, इंटीजर डिवाइड बाय जीरो, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम अकर्ड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, जो हमने फर्स्ट स्टेप देखा था, प्रॉब्लम अकर्ड। देन क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जीवीएम यहाँ पे डिटेक्ट करेगा इफ इट इज डिवाइड बाय जीरो, देन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सेप्शन क्लास, जो भी बेस्ट मैच होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, डिवीजन बाय जीरो, या एरे आउट ऑफ इंडेक्स है, एसक्यूएल एक्सेप्शंस, आईओ एक्सेप्शन, जो भी बेस्ट मैच होगा उसका वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। दिस इज सेकंड स्टेप, राइट। एंड बाद में थ्रो करेगा, थर्ड स्टेप, वो थ्रो करेगा, थ्रो करेगा तो यहाँ से हुआ, अभी वो कैच में आएगा, दिस आवर फोर्थ स्टेप, कैच में आया तो दिस आवर फोर्थ स्टेप, यहाँ पे मैच करेगा, मैच होगा तो अंदर एंट्री मिलेगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। सपोज ये डिवीजन बाय जीरो है, ठीक है, और हमने यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा है या दूसरा कोई एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन लिखा है, वो मैच नहीं हुआ तो ये हैंडल नहीं करेगा, तो आगे फॉरवर्ड कर देगा, तो उसको जीवीएम करेगा, लेकिन प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा उस टाइम पे, राइट। अगर यहाँ पे मैच हो गया
तो इसके अंदर जाएगा और वो हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, वो अब नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा, वो हैंडल होगा। तो वैसे हमें करना है। तो अगर प्रॉपरली हैंडल मैच होगा, राइट, तो हमारा कोड आगे एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा और जेवीएम उसको मैनेज करेगा, हमें एरर देगा, राइट, एक्सेप्शन एरर, एंड प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। तो ये बेसिक सिंटेक्स है जो हम लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, एंड थर्ड वन इज फाइनल ब्लॉक, दिस वन फाइनली। तो उसमें ट्राई ब्लॉक में हमारा जो कोड एग्जीक्यूट करना है वो हमें कहाँ पे रखना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर, राइट। उसका नाम ही क्या रहा है, ट्राई ब्लॉक। मीन्स इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्रासिस के अंदर जो भी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, राइट, प्लीज ट्राई, मे बी सम एरर इज अकरेड ओवर देयर। हम उसको ट्राई करने बोले, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, राइट, मे बी इट इज एग्जीक्यूटेड और मे बी नॉट। अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, गो फॉर द नेक्स्ट, डायरेक्टली वो कहाँ पे जाएगा, finally. Final is the now new block, right, which is ended at the try catch block. यहाँ पे कैच मल्टीपल भी हो सकते हैं, लास्ट में हम रखेंगे फाइनली। फाइनली का मतलब क्या है कि एट द लास्ट ये एग्जीक्यूट करना है, ट्राई ब्लॉक खत्म होने के बाद वो फाइनली में जाएगा और फाइनली एग्जीक्यूट करेगा। सपोज ट्राई ब्लॉक में अभी यहाँ पे 10 स्टेटमेंट है, 10 में से अभी 5 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए और कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्या करेगा, तो वो वहां से जंप करके कैच में जाएगा, राइट। कैच में जो भी हमने मैनेज किया होगा प्रोग्राम, जैसे हमें यूजर को मैसेज देना है तो प्रॉपरली मैनेज करेगा, यूजर को इन्फॉर्म करेगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, अभी कोड कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसके बाद वो फाइनली में जाएगा। मींस हमारा कोड कंप्लीट हो कि ना हो, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, राइट। तो किसी भी केस में सक्सेसफुल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो कि ना हो, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मींस इसके अंदर हमें ऐसे स्टेटमेंट लिखने चाहिए जो कंपलसरी एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करने हैं। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे सपोज, तो नेक्स्ट अगर 5th नंबर स्टेटमेंट पे प्रॉब्लम आया तो बाद में 6, 7, 8, 9, 10 वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। और सपोज लास्ट में हमने 10th नंबर में लिखा था कि क्लोज द फाइल, तो वो फाइल ओपन ही रह जाएगी क्योंकि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो ऐसे जरिए जो नेसेसरी स्टेटमेंट्स है जो हमें यहाँ से रिटर्न होने से पहले उसको कंपलसरी किसी भी सिचुएशन में मैनेज करना है, तो वो हम फाइनली में रखेंगे। तो ज्यादातर इसमें कौन सी स्टेटमेंट रखेंगे, तो जो एक्सटर्नल रिसोर्स पे डिपेंड होते हैं हमारे, राइट। हमने कोई कनेक्शन ओपन करके रखा हो, डेटाबेस कनेक्शन या फाइल ओपन करके रखी हो, तो वो सारे कनेक्शन मुझे क्या कर देने चाहिए, यहाँ पे क्लोज कर देनी चाहिए। क्लियर। तो ये क्या हुआ, ट्राई कैच फाइनली, ये आप एक्सप्लेन कर दो, आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्वेश्चन इनफ हो गया। नाउ द थ्रो स्टेटमेंट। थ्रो स्टेटमेंट से पहले हम एक्सेप्शन हैंडलिंग देख लेते हैं, उसका एग्जांपल एक देख लेते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इसका एक क्वेश्चन तो रहेगा, और ज्यादातर प्रोजेक्ट हम बनाएंगे तो वो एक्सेप्शन के बिना कभी नहीं होगा, एक्सेप्शन को यूज करके हमें प्रोजेक्ट बनाना होगा, इसलिए हम याद रखेंगे। पैकेज नेम, यहाँ पे मुझे जो भी नाम देना, राइट, मैं एक्सेप्शन नहीं दे सकता बिकॉज इट इज रिजर्व इन द लाइब्रेरी, तो उसको मैं एक्सेप्शन, उसके आगे माई कीवर्ड लगा दूंगा, माई एक्सेप्शन। उसके अंदर अभी नया क्लास ऐड करता हूँ, डेमो ट्राई कैच, फाइनली जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक void main string argues, हम क्या कर रहे थे, नॉर्मली हम कोड लिखते हैं, वो सारा कोड हमें कहाँ पे लिखना है, ट्राई ब्लॉक में। तो हम ट्राई ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हम कैच बनाएंगे, कैच के अंदर यहाँ पे एटलीस्ट और कोई भी अगर मुझे समझ में ना आए कि मुझे कौन सा यहाँ पे एक्सेप्शन मैनेज करना चाहिए, तो हम एक्सेप्शन क्लास को मैनेज कर देंगे।
क्योंकि इट इज अ सुपर क्लास फॉर ऑल द और एक्सेप्शन। जितने भी हमारे एक्सेप्शन डिराइव किए गए लाइब्रेरी में जावा की, वो सारे कहाँ से डिराइव किए गए? एक्सेप्शन क्लास पर से डिराइव किए। तो दैट मीन्स एक्सेप्शन इज अ सुपर क्लास, जो हमने आगे फर्स्ट चार्ट में ही देखा, हायरार्चिकल चार्ट में। एंड फाइनल इज फाइनल ब्लॉक। ये 3 ब्लॉक हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कैच के अंदर हम मल्टीपल ब्लॉक भी बना सकते हैं, राइट। लेकिन उसमें याद रखना है हमें, वो हम हायरार्ची बॉटम टू टॉप रखेंगे। मतलब एक्सेप्शन क्लास इज सुपर क्लास, टॉप लेवल पे है, तो उसको सबसे लास्ट में रखना है। और सपोज मैं इसको रखता हूँ डिवीजन बाय 0, डिवीजन एक्सेप्शंस। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, या पहले नॉर्मल कोड एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हम इसको मैनेज करते हैं। ठीक, वैसा भी हम कर सकते हैं कि नॉर्मल स्टेटमेंट हम लिखे, मैं यहाँ पे बाहर लिखता हूँ जिससे हमें ज़्यादा समझ में आए कि यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ k इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 0। ये यूज़र से भी ले सकते, सिर्फ इतना मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ मैसेज छोड़ रहा हूँ, ट्राई ब्लॉक ये मेरा कौन सा है, अरिथमेटिक ब्लॉक। मेरा लास्ट में का एक्सेप्शन ब्लॉक, ये हम लास्ट में रखेंगे। मेरा फाइनली ब्लॉक, और ये प्रोग्राम मेरा क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसको अभी हम डिबग करके देखते हैं क्या होता है प्रॉब्लम। अभी मैंने ट्राई के बाहर रखा है, मतलब नॉर्मल, सपोज हमने ट्राई कैच बनाई नहीं, वो समझने के लिए कहता है। अभी वो एग्जीक्यूट करने जाएगा, 10 डिवाइड बाई 0 ट्राई करने जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं उसके लिए आंसर डिफाइन करना। यहाँ पे आए, अभी इसको हम नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते, तो वहीं से डायरेक्टली वो थ्रो कर दिया उसने एक्सेप्शन, राइट। और वहां से हमें बाहर निकाल रहा है, बाहर निकल गए, और क्या जनरेट कर दिया उसने, अरिथमेटिक एक्सेप्शंस। तो मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो हमें अभी ये स्टेटमेंट्स जो नॉर्मल हमारे प्रोग्राम की जो रन टाइप है जिसमें इश्यू हो सकते, वो स्टेटमेंट मुझे कहाँ पे रखने चाहिए, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखने चाहिए। ठीक है, अभी ये मैं समझने के लिए लिखता हूँ, स्टार्ट ट्राई ब्लॉक। ऐसे हमारे हंड्रेड्स ऑफ स्टेटमेंट हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं। अभी ये मैं यहाँ पे लास्ट रख रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ 1, तो हमें पता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये 1 स्टेटमेंट रहेगा, ये होगा कंटिन्यूस एग्जीक्यूट होगा, और कैच में वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमने 0 रखा है तो क्या हो रहा है वो देखते हैं। ये इसको भी हम डिबग करके, डिबग फाइल, ये होगा मैसेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा सक्सेसफुली, यस स्टार्टिंग द ट्राई। ये भी एग्जीक्यूट यहाँ से होगा, तो प्रॉब्लम होगा तो फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम अकर, सेकंड उसका मैचिंग ऑब्जेक्ट जनरेट करेगा, कौन सा होगा, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होगा। थर्ड वन वो क्या करेगा, तो उसको थ्रो करेगा। ये तो फर्स्ट 3 स्टेप्स यहाँ पे हो गए। फोर्थ वन इज द फॉर द कैच, तो यहाँ से उसने जंप किया, यहाँ पे आया,
अभी वो मैच करेगा कि इज अरिथमेटिक एक्सेप्शंस, हाँ वो मैनेज कर सकता है, कैपेबल है, तो इनसाइड जाएगा, अदरवाइज गो फॉर द नेक्स्ट। वो भी हम देखते हैं कैसे करेंगे। अभी इसके अंदर गया, राइट। अभी उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, हम उसको प्रॉपर मैसेज देंगे कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम खुद मैसेज दे सकते हैं। एक ही कैच एग्जीक्यूट होगा, दूसरे कैच में वो अभी नहीं जाएगा। सक्सेसफुली एक कैच एग्जीक्यूट होगा तो वो कंप्लीट हो गया, और बाद में डायरेक्टली फाइनली में चला जाएगा। फाइनली ऑलवेज वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर हमने ऐड किया हुआ है तो, नहीं किया है तो वो नहीं करेगा। तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, राइट। ट्राई सक्सेसफुली हो कि ना हो। तो ये क्या हुआ, अब नॉर्मली प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट नहीं हुआ, वेल मैनेज, उसको यूजर को मैसेज दिया और उसके हिसाब से हुआ। अगर हम सपोज प्रॉपरली रन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा, तो एंड तक गया। ये स्टेटमेंट लास्ट टाइम एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, बीच में से यहीं से वो बाहर निकल गया था। अभी किसी भी कैच में वो नहीं जाएगा, किसी भी कैच में वो नहीं जाएगा, ठीक। और प्रॉपरली हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अभी सपोज हम ऐसा कुछ कर रहे, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर देता हूँ, ऐसा कुछ किया हमने, ए ऑफ 3 करता हूँ। तो हमें पता है यहाँ पे 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है ही नहीं, इंडेक्स नहीं है। तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, 3 पे तो वो मैनेज नहीं कर सकता, आउट ऑफ रेंज प्रॉब्लम हो गया, ठीक। तो वो कैसे मैनेज करता है वो देखते हैं। स्टार्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट लिया, ये भी होगा, ये एग्जीक्यूट करने जाएगा और प्रॉब्लम होगा, तो वो यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, राइट। और डायरेक्टली कैच में ढूंढने जाएगा। कैच में यहाँ पे गया, यहाँ पे मैच नहीं हुआ, राइट। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं है, ये आउट ऑफ इंडेक्स एक्सेप्शन हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो ये मैनेज नहीं कर सकता, तो उसने छोड़ दिया, गो फॉर द नेक्स्ट कैच। यहाँ पर भी हम अलग अलग देंगे, सपोज मैंने यहाँ पे एरे आउट ऑफ इंडेक्स एक्सेप्शन डिफाइन किया होगा था, वो मैनेज कर लेता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने लास्ट में क्या किया था, एक्सेप्शन सुपर क्लास डिफाइन किया था। ये सारे एक्सेप्शन को मैनेज कर सकता है, तो वो हैंडल करेगा क्योंकि वो सुपर क्लास है, राइट। उसको अगर कास्टिंग करना हो तो हम कर सकते, तो कैटेगरी क्या है, एरे टैग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये उसकी कैटेगरी है। तो अभी वो मैनेज करेगा, जो प्रॉपर मैसेज देना है मैसेज देगा, हमें उसको जो आंसर देना है, राइट, वो हम दे सकते हैं कि एक्सेप्शन में हम कैसे मैसेज रिट्राइव कर सकते हैं। और फाइनल ब्लॉक उसने एग्जीक्यूट किया, प्रोग्राम टर्मिनेट कर। तो मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट जो हमने डिटेक्ट नहीं किया था वैसा कुछ भी आएगा तो भी वो एक्सेप्शन क्लास को हैंडल करेगा ही। अभी हमें उसको प्रॉपर मैसेज भी देना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ, राइट, एक्सेप्शन ब्लॉक की जगह। तो उसके अंदर सारी मेथड है, ये जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, जो प्रॉब्लम अकर हुआ वहां पे ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट किया, तो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन वो फीड कर देता है कि प्रॉब्लम क्या हो। उसमें से प्रिंट स्टैक करके मेथड है, राइट, और गेट मैसेज करके, ये ज्यादा यूजफुल मेथड्स है। तो गेट मैसेज यूजर फ्रेंडली मैसेज उसको प्रिंट करेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ। उसको फिर से हम डिबग करते हैं, डिबग फाइल, ट्राई करेगा, ये अकर्ड होगा, एक्सेप्शन में जाएगा। अभी वो यहाँ पे ex डॉट गेट मैसेज, उसमें जो मैसेज होगा प्रॉपरली वो मैसेज उसको वो प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे मैसेज क्या है, 3 प्रिंट किया, right? तो उसको जो भी प्रॉब्लम था वो उसने डिस्प्ले कर दिया कि दिस वन इज द मैसेज, कि आप 3 पे जो एक्सेस कर रहे थे यहाँ पे एग्जैक्टली वो मैनेज नहीं हुआ, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, ये। तो ऐसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, और मल्टीपल एक्सेप्शन हम मल्टीपल कैच ब्लॉक डिफाइन करेंगे, लेकिन याद इतना रखेंगे कि सबसे लास्ट में एक्सेप्शन रखना है। जो हमारी हायरार्ची थी, हायरार्ची में रिवर्स ऑर्डर में हम डिफाइन करेंगे। इतना समझ में आ गया तो आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्लीट हो गया, फिर आगे कुछ ऑप्शन जो एडवांस है वो अगर ज्यादा क्लियर नहीं होंगे तो भी इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट आपका 70% 80% कंप्लीट हो गया एक्सेप्शन हैंडलिंग, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ये काफी हो गया, प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी काफी हेल्पफुल हो गया।
फिर और सिंपल ये डिफाइन द ट्राई ब्लॉक, इसके अंदर हमें जो कोड एग्जीक्यूट करना, जो हमारा प्रोग्राम है लॉजिक है, वो उसके अंदर डिफाइन कर दो, राइट। कैच ब्लॉक इज ऑप्शनल कोड, वो डिपेंड्स ऑन आवर प्रॉब्लम, उसको मैनेज करना है, प्रॉपर यूजर को मैसेज देना है, फिर से प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है नहीं करना है, वो सारे डिसीजन हम वहाँ पे लेंगे। और फाइनली लास्ट में अगर एक्सटर्नल रिसोर्स पे डिपेंड है तो उसको प्रॉपरली क्लोज कर दो, फ्री कर दो, एंड देन गो फॉर द टर्मिनेशन ऑफ कोड और कंटिन्यू विद द अगेन, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है थ्रो। अभी जो कुछ थ्रोज एंड कस्टमाइज एक्सेप्शंस, ये पॉइंट हमारे बाकी रहे। तो थ्रो कीवर्ड जो हम आगे कर रहे थे कि जीवीएम खुद क्या करता है, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, एक्सेप्शन डिटेक्ट करता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, सेकंड स्टेप, एंड थर्ड में वो थ्रो करता है। तो वो अगर हमें मैन्युअल करना हो तो जैसा जीवीएम करता है वैसा, तो यहाँ पे कोड में हमने क्या लिखा है कि ट्राई इफ एस इक्वल टू नल देन थ्रो न्यू नल पॉइंटर एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम अकर हुआ वो हम खुद चेक करें कि कोई कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, दैट मीन्स वी फील सम प्रॉब्लम इज देयर, राइट। ये एस नल नहीं होना चाहिए था और नल है, इसका मतलब प्रॉब्लम इज देयर। तो फर्स्ट क्या हुआ, वी डिटेक्ट द प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या हुआ, तो इट इज रिलेटेड विद द नल, तो हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्रिएशन ऑफ द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो प्रॉपर क्लास है उसका बेस्ट मैचेबल है, राइट। तो उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दिस इज सेकंड स्टेप। और बाद में थर्ड स्टेप, उसको हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, दिस वन थर्ड स्टेप। तो उसके बाद यहाँ से थ्रो होगा, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे थ्रो होगा और यहाँ पे आके मैच होगा, और मैच होगा तो उसके अंदर, समझ में आया। तो हो सकता है, तो मतलब ये कब करना है, जब हमें मैन्युअली एक्सेप्शन हैंडलिंग को मैनेज करना, हमें पर्टिकुलर कंडीशन देखनी है। हम एग्जांपल लेते हैं कैसे कर सकते हैं। सपोज यूजर से हम कोई वैल्यू कर रहे कि एंटर द मार्क्स, क्या कर रहे हैं, यूजर से बोल रहे हैं एंटर मार्क्स। अभी हमने कोई टेस्ट लिया हुआ है, तो हमें पता है मार्क्स बिटवीन 0 to 30 हो सकते हैं। अगर सपोज वो कोई मार्क्स ऐसे एंटर कर दे कि जो हम मैनेज नहीं कर सकते, उसके लिए मुझे एक स्कैनर ऑब्जेक्ट चाहिए स्कैन करने के लिए, न्यू, कहाँ से लेना है, तो कंसोल पर से लेना है, तो सिस्टम डॉट इन ऑब्जेक्ट में से हम रीड करेंगे। तो अभी मैं यहाँ से मैं अपने मार्क्स रीड कर रहा हूँ, और इंटीजर है तो नेक्स्ट इंट मेथड में यूज कर रहा हूँ। स्कैनर मैंने इंपोर्ट नहीं किया, डॉट नेक्स्ट वो मिल जाएगा। लेकिन अभी ये जीबी अगर सपोज उसने 30 से ज्यादा एंटर किया, राइट, मैक्सिमम 30, सपोज गलती से हो गया, उसको समझ में नहीं आया, ये एग्जाम समझने के लिए लेते हैं, या उसने -5 या -10 कर दिया, तो अभी वो हमें एंट्री नहीं होनी चाहिए हमारी डेटाबेस में। तो हमें चेक करना है, वो ये जीवीएम अभी मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि वो इंट वैल्यू है, उसने इंट रीड करने को बोला, वो इंट है, कोई एक्सेप्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको हम मैन्युअल चेक करें कि इफ माई m is less than 0 और my m is greater than 30, राइट। तो मतलब अभी ये वैल्यू प्रॉपर नहीं है, राइट। तो दिस वन इज द व्हाट फर्स्ट स्टेप, प्रॉब्लम अकर्ड, ये क्या हुआ हमारा, प्रॉब्लम अकर। अभी सेकंड हमें मुझे डिटेक्ट करना है ऑब्जेक्ट कि मैं कौन सा एक्सेप्शन बनाऊं, राइट। तो अभी ऐसा लाइब्रेरी में कोई एक्सेप्शन नहीं अवेलेबल, तो वी जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सेप्शन क्लास, इक्वल टू न्यू एक्सेप्शंस, जो भी प्रॉपर क्लास है इसका हम ऑब्जेक्ट बनाए, कोई भी समझ में ना आए तो एक्सेप्शन क्लास हम ले सकते हैं। तो अभी मैसेज में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वो हम दे सकते हैं, वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 0 and 30, ऐसा मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया। तो ये क्या हुआ, सेकंड स्टेप हमारा,
ये हमारा क्या हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। ये हमारा स्टेप 1। स्टेप 2, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अभी हमारा थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, थ्रो द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रो कीवर्ड, दिस वन। तो एक्चुअली हमारे प्रोग्राम में क्या हुआ, अगर वो मार्क्स प्रॉपर्ली एंटर करेगा तो हमें कोई इश्यू नहीं, हम आगे काम करेंगे, इसमें इफ में नहीं जाएंगे, और डेटाबेस के साथ या उसके जो भी हमें डिस्प्ले करने हैं, राइट, वो हम आगे काम कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर उसने बिटवीन 0 to 30 किया तो हमें उसको प्रॉपर मैसेज देना है। तो उस केस में हम खुद डिटेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करे और उसको थ्रो करे। जो जीवीएम कर रहा था वो खुद करे, क्योंकि जीवीएम के अंदर ऐसा कोई क्लास अवेलेबल नहीं है जो हमारा प्रॉब्लम अभी मैनेज कर सके, समझ सके। तो वो आएगा, थ्रो करेगा, यहाँ पे आएगा, और उसका जो भी मैसेज हमने प्रिंट किया है वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो मैसेज कौन सा आएगा, जो मैसेज हमने यहाँ पे रखा होगा, चेक करते हैं। अभी मार्क्स एंटर करना, अगर मैं प्रॉपर मार्क्स एंटर करूंगा तो कोई इश्यू नहीं, वो आगे जाएगा। इफ कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं हुआ, मार्क्स आएगा, मार्क्स उसने डिस्प्ले कर दिए यहाँ पे, राइट, करेक्ट, प्रोग्राम प्रॉपरली एंड हो जाएगा। ठीक है, फाइनली रिटर्न हो जाएगा। फाइनली जरूर नहीं है तो नहीं बनाएंगे। अभी सपोज फिर से रन करते उसको और रॉन्ग आंसर देते, डेटा जो है हमारे वो हम रॉन्ग एंटर करते, सपोज 35, तो वो रन कर सकता है सेव। अगर मैं इंटीजर की स्ट्रिंग करूँ तो वो खुद जीवीएम मैनेज कर सकता है कि इंट की जगह आपने स्ट्रिंग एंटर किया, राइट, क्लास कास्ट एक्सेप्शन होगा वहां पे। लेकिन यहाँ पे तो वो इंटीजर ही है, लेकिन वो आउट ऑफ रेंज है, वो खुद मैनेज नहीं कर रहा है, तो उसको हमने मैनेज किया कि इट इज आउटसाइड रेंज। तो वो अभी ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन का जनरेट किया, सेकंड उसको थ्रो किया तो वो कैच में चला गया, वो बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट उसमें नहीं किया। तो मतलब थ्रो स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगा वो ट्राई में से बाहर निकल जाएगा और कैच में जाए, यहाँ पे आएगा मैच हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पे आएगा मैच हो गया, ओके हो गया, तो गो इनसाइड। एक्सेप्शन में तो सारे ऑब्जेक्ट कैच होंगे ही। मैसेज तो जो भी हमने मैसेज ऊपर लिखा है वो मैसेज यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो गया, तो यूजर को समझ में आ जाएगा क्या। दिस इज अ सिंपल एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट, जो बहुत ही यूजफुल है। तो जब लाइब्रेरी में कोई क्लास अवेलेबल नहीं है जो हमारा प्रॉपर प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट कर सके, तो हम मैन्युअल उसको मैनेज करेंगे। तो उसके लिए हमें थ्रो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कभी ये थ्रो एंड थ्रोज इन दोनों का डिफरेंस भी क्वेश्चन आता है। तो थ्रो स्टेटमेंट इज यूज्ड टू थ्रो द एक्सेप्शंस, इट मैन्युअली थ्रो द एक्सेप्शंस। एंड थ्रो स्टेटमेंट्स पूरा अलग काम करता है। वो कहाँ पे लिखते हैं, तो हम जहाँ पे हमारा फंक्शन का नाम होते है उसके बाद में लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस फंक्शन को कॉल कर, यह हमारा फंक्शन अभी रन हो रहा है, उसके अंदर मैं ट्राई कैच मैनेज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ वो मुझे डिफाइन करना है। अगर मेरे फंक्शन के अंदर मैं मैनेज नहीं कर रहा हूँ ट्राई कैच हैंडलिंग, तो मुझे, और पॉसिबल है वहां पे एक्सेप्शन जनरेट होने की, तो मुझे यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन लिखना चाहिए। अगर मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ, ट्राई कैच बना रहा हूँ, तो फिर मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं। सिंपल है, वो एग्जांपल में लेते ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे सपोज मैं कोई नया फंक्शन बना देता हूँ, ये मेन ऊपर था, मेन के बाहर बना देता हूँ पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक बना लूँ कि मेन से इजीली कॉल कर सकूँ, और मैं उसको रीड करके देता हूँ, रीड डेटा, ऐसा कोई फंक्शन बना देता हूँ। मतलब हमारा ये जो रीड का काम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, वो सब में उठा के वहां रख देता हूँ। तो उसमें मैं उसको क्या बोल रहा हूँ कि यूजर से एक वैल्यू उसको स्कैन करनी है,
वो मार्क्स के लिए बोलेगा, मार्क्स स्कैन करेगा, चेक करेगा वो 030 है कि नहीं है, राइट। अगर है तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, राइट। अगर सपोज कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो जो भी मार्क्स उसने रीड किए वो प्रॉपरली हो जाने चाहिए, ऐसा हमें करना। लेकिन अभी अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो मतलब ये कोड ट्राई कैच में मुझे बनाना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम उसको बोलने वाले मैक्सिमम 0 तक, तो यहाँ पे होने वाला नहीं है, और इट इज अ सब कोड, बट ये मेन कोड भी नहीं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा मेन है कोड वो मैनेज करे एक्सेप्शन सारे। यहाँ पे हमें कोड ट्राई कैच बनाए जाएंगे तो कोड की लेंथ भी बढ़ जाती है, तो और जहाँ पे चांसेस भी बहुत कम है, स्पेसिफिक है, ये प्रॉब्लम हो सकता है उसको मैनेज करना। तो उसके लिए हम यहाँ पे मैनेज नहीं कर रहे, तो मीन्स हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कि हम ये एक्सेप्शन मैनेज करेंगे कोई भी। तो ये जो फंक्शन डेफिनेशन है उसके पीछे हम एक स्टेटमेंट ऐड करें, थ्रोस। और क्या थ्रोस करेंगे, तो जो एक्सेप्शन पॉसिबल है, यहाँ पे आईयू एक्सेप्शन है तो आईयू एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन है तो एसक्यूएल एक्सेप्शन, या फिर ओनली एक्सेप्शन। तो मतलब अभी ये क्या हुआ, एरर यहाँ से निकल गई कि मैं यहाँ ट्राई कैच से एक्सेप्शन मैनेज नहीं कर रहा हूँ, हम हैंडल नहीं कर रहे, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हो सकता है। तो थ्रोज एक्सेप्शंस, तो मतलब जो इसको कॉल करेगा, कॉल कहाँ से हम करने वाले, यहाँ से करने वाले, ठीक। हम यहाँ से कॉल करने वाले रीड डेटा, तो उसको वो अलर्ट करेगा कि रीड डेटा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, थ्रोज, मे बी इट्स थ्रोज ए एक्सेप्शन, इसका ये मीनिंग हुआ, मे बी और नॉट बी, मे बी और नॉट बी, ये इन्फॉर्म करेगा, किसे करेगा, जो कॉल कर रहा है वो। कॉल कौन कर रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे कर रहा है, तो इसको ये इन्फॉर्म करेगा, इन्फॉर्म टू कॉलिंग फंक्शन, कि यहाँ पे एक्सेप्शन फायर हो सकता है, तो उसको ट्राई कैच करके मैनेज करना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि ओके नो प्रॉब्लम, अगर यहाँ से एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और कैच में मैनेज हो जाएगा। दैट मीन्स आई विल डिफाइन द स्ट्रक्चर टू हैंडल द एक्सेप्शन। अगर यहाँ पर भी वो ट्राई कैच नहीं बना था तो उसको भी खुद डिक्लेयर करना चाहिए कि आई एम नॉट मैनेज, तो मुझे जो कॉल कर रहा है वो मैनेज करेगा। तो ये क्या हो गया, हायरार्चिकल हो गया। जब हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं, लिस्टिंग ऑफ फंक्शन कॉलिंग, तो उसमें वो खुद डिफाइन नहीं करे, या तो खुद मैनेज करे या फिर वो जो कॉल कर रहा है उसको इन्फॉर्म कर दे कि मे बी द एक्सेप्शन इज अकरेड फ्रॉम माय कोड, राइट। तो उसके लिए मतलब जब हम खुद ट्राई कैच मैनेज ना कर रहे तो उस केस में हम थ्रोस कीवर्ड यूज करते, जिससे जो फंक्शन हमें कॉल कर रहा है उसको पता चले कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, इसको कॉल करने का स्टेटमेंट मेरा ट्राई कैच कैन बी के अंदर रखना चाहिए मुझे। ये यूज क्या हुआ, थ्रोस का हुआ। देखते हैं कैसे काम कर रहा है, डिबग फाइल करते हैं अभी। यहाँ पे रीड डेटा को कॉल करने जाएंगे, यहाँ पे कॉल करने आए, ठीक है। यहाँ पे हम जानबूझ के गलत एंटर करते, सपोज -5 अंदर जाएगा, हमें पता है क्लोज होगा एक्सेप्शन, हाँ वो भी पता है, लेकिन यहाँ पे हम ट्राई कैच नहीं लिखा तो कहाँ पे जाएगा, जिसने कॉल किया वहां पे चला जाएगा, ठीक। यहाँ पे आ गया, यहाँ से उसने बाद में आगे कंटिन्यू किया तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रू हुआ तो वो कैच में चेक करा, यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे आया, और वही मैसेज जो वहां से भेजा था उसने वो उसको मिल गया, राइट। वो मैसेज कहाँ से आया था, यहाँ से, वो उसको मिल गया। तो थ्रोज एंड थ्रो, ये दोनों का मैनेज करके हमने ये काम किया। तो दोनों का काम डिफरेंट है, दोनों थ्रोज एंड थ्रोज कीवर्ड एक जैसे दिख रहे, लेकिन थ्रो का काम क्या है, टू थ्रो द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, जो एक्सेप्शन जनरेट हुआ है वो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, थ्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रोज की। एंड थ्रोज क्या कर रहा है, सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है कॉलिंग फंक्शन को कि दिस फंक्शंस में बी एक्सेप्शंस में बी अकरेड इन दिस फंक्शन, ये इन्फॉर्म कर रहा है किसको, जो कॉल करने वाला है उसको, okay? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हमारी कि हायरार्चिकल हमें पता होनी चाहिए। जावा का मेन हायरार्चिकल क्लास कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज सुपर क्लास फॉर एनी क्लास ऑफ द जावा लाइब्रेरी। उसमें बहुत सारी लाइब्रेरी, उसमें से एक हमारी है थ्रोवेबल सुपर क्लास, उसके दो मेन चाइल्ड क्लास है एरर एंड एक्सेप्शन, हम जो मैनेज करें वो सारे
एक्सेप्शन। तो हमारे एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्शन क्लास इज सुपर क्लास, लेकिन मेन एक्सेप्शन हैंडलिंग का अगर सुपर क्लास का क्वेश्चन आए देन थ्रोवेबल इज अ मेन अवर एक्सेप्शन हैंडलिंग सुपर क्लास। ये हमें दिमाग में रखना। कस्टमाइज एक्सेप्शंस, तो अभी जैसा हमने वहां पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख दिया, वैसा ये एग्जैक्ट कि अगर हम लाइब्रेरी में ऐसा कोई एक्सेप्शन क्लास अवेलेबल नहीं है, सपोज हमारा जो आउट ऑफ रेंज मार्क्स का था वैसा ही कुछ, या यहाँ पे एज का है, एज एक्सेप्शन हमने क्लास का नाम दिया है, राइट। तो लाइब्रेरी में कोई क्लास नहीं है और वो फ्रीक्वेंटली हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा खुद का भी क्लास हम बना सकते हैं। और हमारी हायरार्ची में क्या रहेगा, तो वो एक्सेप्शन पर से ही रहेगा, तो चाइल्ड क्लास ही रहेगा, तो एक्सेप्शन उसको मैनेज कर पाएगा। तो हम यहाँ पे हमारा खुद का क्लास बना रहे, डिराइव फ्रॉम द एक्सेप्शन, ये हमें याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इट मस्ट बी डिराइव फ्रॉम द एक्सेप्शन। ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उसको मैसेज देंगे जैसे वहां पे हमने दिया था, तो वो मैसेज हम यहाँ पे सुपर करके पास कर रहे हैं, मतलब जो हमारा एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर है उसको हमने कॉल कर दिया, जैसे आगे के एग्जांपल में हम यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे हम जो भी मैसेज दे रहे थे वो मैसेज क्या हो रहा था, एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तब पास कर रहा था, वही स्टेटमेंट यहाँ पे हो रहा है, जो मैसेज आएगा वो कॉल हो जाएगा। अभी दूसरे क्लास के अंदर हम क्या करें, एक फंक्शन बनाया वेरीफाइज, राइट, वहां पे हमने ट्राई कैच नहीं किया तो उसको हमने थ्रोज पीछे लिख दिया, ट्राई कैच से मैनेज नहीं करेंगे तो थ्रोज कीवर्ड यूज करेंगे। एज इज ग्रेटर देन 0, राइट, देन इट इज वैलिड, अदरवाइज हम क्या करें, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, वहां पे जैसे हमने एक्सेप्शन का किया था यहाँ पे एज एक्सेप्शन का किया, उसको जो मैसेज देना है वो मैसेज देंगे, तो वो मैसेज यहाँ पे आएगा, तो सुपर क्लास को कॉल कर दिया, और बाद में थ्रोज। तो जब लाइब्रेरी में कोई ऐसा क्लास अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। सिंपल है तो डायरेक्टली एक्सेप्शन क्लास से ही कर सकते हैं, उसको ज्यादा और कॉम्प्लेक्स हो, ज्यादा वेरिएबल कुछ यहाँ पे डेटा मेंबर ऐड करने हो और कुछ फंक्शन ऐड करने हो, तो हम ये बना सकते हैं, या किसी सिस्टम को हमें अलर्ट देना हो, किसी और मैसेज करना हो, मेल करना हो, तो भी हम उसको कस्टमाइज करने के लिए ये सब कर सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। थ्रोवेबल क्लास, तो अभी हमने कहा कि जैसे एक्सेप्शन क्लास हमारा जो था, राइट, इट इज आल्सो डिराइव फ्रॉम द थ्रोवेबल, तो हमारा अगर कस्टमाइज करना है तो हमारा क्लास वहां से भी हम डिराइव कर सकते हैं, तो रन टाइम सिस्टम की जो एरर होगी उसको भी वो मैनेज कर सकता है, लेकिन ज्यादातर इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस इंपॉर्टेंट रहेगा, थ्रोज एंड थ्रोज का, राइट, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो अभी हमें पता है थ्रोज क्या है, तो जावा थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो द एक्सेप्शंस, जब हमें मैन्युअली एक्सेप्शन हैंडल करना जो जेवीएम के अंदर नहीं अवेलेबल, तो उसके लिए हम थ्रोज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट थ्रू जेवीएम करेगा। अगर हमें खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, थ्रो करना है, तो हम थ्रो कीवर्ड यूज करें। थ्रोज क्या कर रहा है, तो वो सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है, डिक्लेयर द एक्सेप्शन कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी सिंटैक्स है कि थ्रो एंड देन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सेप्शंस, यहाँ पे फंक्शन के नेम के बाद हमने एक्सेप्शन लिखा है, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ थ्रोज। Checked exceptions cannot be propagated using the throw only. तो checked exception means जो कंपाइलेशन टाइम पे भी हम चेक कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है ये, दैट इज अ checked exceptions। तो कैन नॉट बी प्रोपोगेटेड यूजिंग द थ्रो ओनली, तो जो होगा वो वहां पे हम मैनेज करेंगे, उसको हम प्रोपोगेट नहीं करेंगे, राइट। ये क्या है हमारा, तो यहाँ पे ट्राई कैच होगा तो ट्राई कैच में हम मैनेज कर पाएंगे, राइट, वो सिर्फ कॉल कर रहा है, वो उसका काम प्रोपोगेशन का नहीं। यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो खुद हैंडल नहीं कर रहा है, आगे फंक्शन में पास कर रहा है जहां से वो कॉल हुआ, दैट इज अ प्रोपोगेशन, राइट। तो ये थ्रोस का काम क्या है, टू प्रोपोगेट, जहां से कॉल हुआ है वहां पे आगे फॉरवर्ड कर, यहाँ पे उसका काम नहीं है प्रोपोगेट का। थ्रो इज फॉलो बाय द, थ्रो के बाद क्या होगा, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड के बाद एक्सेप्शन क्लास का नाम होगा, फॉलो बाय क्लास नेम। Method, throw keyword always it is a statement, that means it is always inside the body of function। throws keyword कहाँ पे होगा, always at the function declaration, function name ही वहीं पे होगा। function cannot throw multiple exception, yes, एक ही साथ एक ही ऑब्जेक्ट थ्रो कर सकता है, मल्टीपल नहीं कर सकता। डिक्लेरेशन यहाँ पे हम मल्टीपल कर सकते हैं, like IO exception for MySQL like that। तो ये डिफरेंस हम याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो
आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ट्राई करेंगे, राइट। कुछ भी डिफिकल्टी हो तो आप हमें